राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनादन में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वें स्कंद का दूसरा दिन हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। पहले दिन हमने सुना कि हिरण्यकश्यप अहंकार का रूप है। उनका व्यवहार ही ऐसा है जिसने देवों को ज्ञानी पुरुष से अन्य सभी से कष्ट मिलते हैं। हिरण्यकश्यप दैत्य है, उनका स्वभाव व्यावहारिक है, अभिमानी है, तो उनको देवताओं को नाश करना पड़ा, भगवान आने पड़े। और प्रहलाद देव है, प्रहलाद के लिए भगवान खुद आते हैं उनकी भक्ति के लिए। तो आगे हम प्रहलाद की कथा सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। ज्ञान सुलभ है, किंतु जब तक है और ममता नष्ट न हो पाए तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। हिरण्यकश्यप ज्ञानी तो था, किंतु उसका ज्ञान अहं भाव और ममता से भरा हुआ था। अपने भाई की मृत्यु का अवसर भी उसने ब्रह्मोपदेश किया। जो औरों को उपदेश दे स्वयं उसे अपने जीवन में न उतारे वह असुर है। हिरण्यकश्यप अन्य मानवों को तो ज्ञानोपदेश देता था, किंतु स्वयं ये सोचता था कि अपने भाई के हत्यारे से मैं कैसा बदला लूं। एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई तो किसी साधु ने उसमें उपदेश दिया कि यह संसार तो मिथ्या है। कुछ दिनों के पश्चात उस साधु की एक भैंस मर गई तो वह रोने लगा। न जाने उसमें उसका ज्ञान कहाँ हवा हो गया। उस गृहस्थ ने वहां कर साधु से पूछा कि बाप क्यों रो रहे हो। साधु ने कहा, वह पुत्र तो तेरा था, अतः मैंने तुझे उपदेश दे दिया, किंतु ये भैंस तो मेरी थी, अतः इसलिए मैं रो रहा हूँ। जब तक अहं भाव ममता विद्यमान है तब तक ज्ञान का पाचन नहीं हो पाता। भक्ति से रहित ज्ञान शाब्दिक ही रह जाता है, अतः उस ज्ञान से जीव को कोई लाभ नहीं होता। वैराग्य और भक्ति के अभाव में ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति बातें तो वेदांत और ब्रह्म ज्ञान की करे, किंतु प्रेम सांसारिक विषयों के साथ करे तो समझो कि वह दैत्य है, वह दैत्य है वंश का है। हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता दिति के कई प्रकार के उपदेश वचन सुनकर संतुष्ट किया। उसने सोचा, मैं विष्णु से अभी युद्ध नहीं करूंगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त करके अमर हो लूं, फिर युद्ध करूंगा। हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला तो उसकी पत्नी कियादु ने पूछा कि वापस कब लौटोगे। तो उसने उत्तर दिया कि कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूंगा, तब से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके ही घर वापस आऊंगा। हिरण्यकश्यप मंदाचल पर्वत पर आया। ये कथा भागवत में नहीं है, व्यास जी ने विष्णु पुराण में यह कथा लिखी है। हिरण्यकश्यप की तपस्या का वृत्तांत जानकर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की, आप हिरण्यकश्यप की तपस्या से मैं बांधा उपस्थित कीजिए। ये सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए, जहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या करने बैठा हुआ था। वही किसी वृक्ष पर बैठकर नारायण का जप करने लगे। जैसे हिरण्यकश्यप मंत्र जप का आरंभ करता कि तुरंत वह तोता नारायण की रट लगाना शुरू कर देता। ये देखकर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपस्या कर रहा हूँ और उसी का कीर्तन ये तोता कर रहा है, ये कहाँ से आ गया इधर, हटता ही नहीं है। आज तपस्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है। ये सोचकर वह थक कर सायंकाल को घर वापस लौट गया। कियादु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गया घरे, पर वह पति से ये बात कैसे पूछे, क्योंकि वह क्रोधी जो था। शायद वह कह दे कि तुझे क्या लेना देना है। अतः कियादु ने सोचा कि मैं किसी युक्ति से पूछ लूंगी। उसने रसोई घर के सेवकों से कहा कि आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बात जाननी हो तो कियादु के रास्ते पर चलो। भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। लोभी को द्रव्य से वश में करो और अभिमानी को प्रशंसा से। हिरण्यकश्यप अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है। कालिदास का उत्तर था कि प्रशंसा। कियादु कहने लगी, इंद्र चंद्र आदि देव तो आपसे थरथर कांपते हैं। आप जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं, आपके जैसा वीर न तो कभी कोई हुआ है न कभी होगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला है। मैं जानती हूँ कि निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौट ही नहीं सकते। क्या आजीवन में कुछ ऐसा प्रसंग हो गया कि जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा? कियादु ने कुछ गरम गरम पकोड़े आदि खिला दिए होंगे। राक्षस को ऐसा भोजन ही पसंद आता है।
जैसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आया वह राक्षस है। हिरण्यकश्यप अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को पूरा किए बिना नहीं घर लौटता, किंतु बांधा आ गई, अब शकुन हो गया तो वापस आ गया। कयाधु ने पूछा, कौन सी बांधा आ पड़ी, क्या अब शकुन हो गया था? हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण करने लगा। कयाधु को बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे विषय आज इन्होंने नारायण का नाम तो लिया। कयाधु, क्योंकि मेरे पति तो बड़े ही अभिमानी और नास्तिक है, वो जानती थी यदि मैं उन्हें नारायण की धुन करने को कहूँगी तो वे नहीं मानेंगे, अतः मुझे कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। अपने पति को जब प्रवृत्ति में से युक्ति से बचा ले, वही उसे पाप करने से रोके, वही सच्ची पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाए, वह पत्नी धर्म पत्नी है। पति को पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। कयाधु ने सोचा, ये बड़ा अच्छा अवसर है कि मैं इसे बहाने मैं अपने पति से बार बार भगवान का नामोच्चारण करा सकूंगी। वह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। भोजन आदि से निवृत्त होकर शयन के समय उसकी पति की सेवा करते हुए कहा कि भोजन के समय आपकी बातों में मेरे पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, तो वन में क्या हुआ था, बताइए मुझे। हिरण्यकश्यप देवी, वहाँ एक तोते ने आकर नारायण के नाम की रट लगा दी थी। कयाधु, तोता क्या बोलता था? हिरण्यकश्यप, नारायण नारायण। कयाधु, भला ऐसे कैसे हो सकता है, क्या सचमुच वह तोता बोलता था? हिरण्यकश्यप, हाँ, वह नारायण नारायण बोलता था। बेचारा कामोत्तर पति पत्नी ने युक्ति से बार बार यही बात उसने कहलाई। कयाधु ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण के 108 बार नामोच्चारण करवा लिया। साधारणतः पुरुष कामादता के कारण स्त्री के अधीन हो जाता है, अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवत भजन में लीन कर देगी। माता पिता हिरण्यकश्यप कयाधु भगवान का नामोच्चारण कर रहे थे। उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद की स्थापना हुई, अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भगवान भगत हुआ। कयाधु सगर्भा हुई और हिरण्यकश्यप तपस्या करके वन में चला गया। उसने वहां 36,000 वर्ष तक तपस्या की, अन्न जल का भी त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जल में है, किंतु सतयुग में प्राण अस्थि में था, अतः वैसी तपस्या संकेत थी। मात्र तप करने से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना हेतु भी शुद्ध होने चाहिए। हिरण्यकश्यप का हेतु अशुद्ध था। दुर्योधन ने विष्णु योग किया था, किंतु वह धन तो पापमय था। यदि योग की साधना करते हुए योगी को हेतु अशुद्ध हो, निश्चय उसका पतन होगा। केवल योग साधना से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्धि से अन्य शक्तियां तो प्राप्त होगी, किंतु हृदय की विशालता नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मानुभूति के बिना हृदय विशाल नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए। वह तो मिट्टी के ढेर से ढका हुआ सा था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का, वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है, तो हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मरना तो सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना तो पड़ता ही है, तू कुछ और मांग। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे तो अमर का वरदान दीजिए, अतः मुझे ऐसा वर दे कि मैं न दिन मरूं न रात मरूं, न जड़ से मरूं न चेतन से, न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने सोचा, क्योंकि इतने कठिन तपस्या की है तो वर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमरत्व का वर दे दिया। अब हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देव प्रभावित हो गए। देवों के दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, जब भी मेरे प्रिय वैष्णव व्यथित होते हैं मैं अवतार लेता हूँ। यदि पापी दुखी होता हो तो भगवान उसकी उपेक्षा कर भी देंगे तो अवतार नहीं लेंगे, पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से स्तुति करेगा, उसकी हत्या के लिए तत्पर रहेगा, तब मैं अवतार लूंगा और हिरण्यकश्यप का वध कर दूंगा। दूसरी तरफ कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ। वह दिनों दिन बड़ा होने लगा।
सभी को इसमें आनंद प्रहलाद मिलता था, अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। दैत्यों के गुरु थे शंकराचार्य। उनके संड और अमर्क नाम के 2 पुत्र थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप ने संडमार्ग को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन वैसे तो संडमार्ग प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास समय से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव से संभावित प्रीति थी। श्री कृष्ण के अनुग्रह विग्रह ने उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत में कुछ भी लगाव नहीं रह गया था। वैसे तो भक्ति का रंग सिंगर लगता नहीं है, पर जब एक बार लग जाता है तो फिर सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। मीराबाई ने कहा है, मेरे कृष्ण का रंग श्याम है, श्याम रंग पर किसी और रंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे महावैष्णव थे। वे गुरु जी की शिक्षा सुनते तो थे, किंतु राजनीति का चिंतन वे जरा भी नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी भगत का यही तो लक्षण है कि जब वे देहबान है उसके व्यवहार में क्षति नहीं आती। गुरुजी ने सोचा ये राजपुत्र तो बड़ा सियाना है, अतः उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को लेकर राजसभा में आए। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने बालक को उठाकर गोद में बिठाकर प्यार किया और पूछा, बेटा तू गुरुजी के घर कल पढ़ने गया था, कल की पढ़ाई तुझे याद है या नहीं? जो भी पाठ तुझे अच्छा लगा हो वह रोज बोल के मुझे सुनाओ। नव प्रहलाद ने सोचा पिताजी के उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं तो इधर गुरुजी ने तो मार काट की बात ही सिखाई है, वह मैं कैसे बता सकता हूँ। अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी से अच्छी बात बताई। अंधियारे कुएं के समान ये घर में ही अपने अंध पतन का मूल कारण है। जीवों के लिए श्रेष्ठकर है कि वे ग्रह त्याग करके वनवासी बने, वहां भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करे। रे प्रहलाद बोले, पिताजी अनेक जन्मों के अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि जीव कई बार स्त्री पुरुष पशु पक्षी बना है। हजारों जन्मों में विभू से विभक्त बना हुआ यह जीव लौकिक सुखोपभोग में लीन है, फिर भी वह अतृप्त है। तृप्ति भोगने से नहीं, त्याग से प्राप्त होती है। संसार तो सुख का सागर है। प्रत्येक जीव व्यथित है। पाप और पुण्य के समान होने पर ये मानव देह प्राप्त होती है। जैसे ये पाप भोगना पड़ता है वैसे ही पुण्य भी भोगना पड़ता है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। पिताजी आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में और कुछ भी नहीं है। फिर भी जीव अविवेकी है, निस्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ कपट से भरा हुआ है। संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहाँ कोई वासना आई कि छल कपट करना ही पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता है। जीव कितना स्वार्थी और कपटी है। मुझे एक सन्नारी मिली जो बता रही थी कि उसके सास जी ने उसे चेतावनी दी है कि 3 पुत्रियां काफी है। अगर चौथी बार हुई तो उसके पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। श्री कृष्ण भगवान की जय।